Shashi Tharoor's post on Instagram in which he had posted picture of a bird with the caption, "Don't ask permission to fly." The Congress leader has now penned an explosive article on emergency imposed by Indira Gandhi. Shashi Tharoor did not mince words and wrote how Indira Gandhi eroded freedom in 1975 and how it was a period of unspeakable cruelty, marked by a horrifying episode of human rights abuses, torture, extrajudicial killings, forced sterilizations, slum demolitions and the suspension of civil liberties. But Tharoor's history lesson has stung his own party. Congress MP Manikam Tagore fired back with a cryptic, cutting analogy saying, when a colleague starts repeating BJP lines word for word, you begin to wonder, is the bird becoming a parrot? Meanwhile, Priyanka Gandhi seems oblivious to what's happening. मैम, डॉक्टर शशि थरूर ने इमरजेंसी को लेकर के एक आर्टिकल लिखा है, उसमें उन्होंने उस समय की सरकार को दोषी ठहराया। क्या कहना है सर? मैंने उनका आर्टिकल पढ़ा नहीं। Well, this is not the first time Shashi Tharoor has raised tempers with this article. In another piece last month, Shashi Tharoor said that Prime Minister Modi's energy and dynamism make him a prime asset for the country and that he deserves greater backing. Remember, even when he travelled abroad, Shashi Tharoor broke from party ranks as he kept the nation first and spoke for the country. Even when people back home branded him a super spokesperson of the Bharatiya Janata Party. Tharoor's message was clear, that the erosion of freedom always begins subtly with minor liberties being curtailed for seemingly reasonable purposes. His piece resounded with the BJP and its allies as they relayed words of support. शशि थरूर ने जो इमरजेंसी पर आर्टिकल लिखा है, उन्होंने बता दिया कि 50 वर्ष पहले संविधान के साथ फिक्सिंग, संविधान को कुचलने का काम, संविधान को तार-तार करने का काम किसने किया था। आज वो संविधान भक्षक, संविधान रक्षक बनने का ढोंग करते हैं। जिन लोगों ने संवैधानिक संस्थाओं को कुचला था, आज संवैधानिक संस्थाओं की बात करते हैं। ये राहुल गांधी को तो सीधा सीधा इशारा है कि आपके परिवार का, आपका इतिहास संविधान को लेकर क्या रहा है। गांधी परिवार के हटने के बाद डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई है, ये भी संदेश दिया है। तो आज मुझे लगता है कि ये आर्टिकल पढ़ने के बाद कहीं कांग्रेस पार्टी इमरजेंसी मानसिकता दिखाते हुए उन्हीं पर कार्रवाई ना कर दे। All right, let's open this up and go across to our guests. We have Dr. Kaushal Kant Mishra of the BJP and we are joined by Varun Purohit, political analyst. Let me come to you first, Mr. Purohit. Shashi Tharoor emergency era की बात करें, nothing new in that. Emergency was imposed. Many in the Congress, in fact, voiced their opinions and concerns against it. Apology also came in. तो शशि थरूर अगर कह रहे हैं emergency era के बारे में, तो क्यों मनिकम टेगोर और बाकियों को लग रहा है कि वो बीजेपी की लाइंस को पैरट कर रहे हैं? स्वाति जी, इसके अलग अलग पार्ट है। मनिकम टैगोर और ये सब बातें बाद में करूंगा। पहले जो नॉन कांग्रेस, मैंने कई बार कहा है, आज भी कह रहा हूँ, नॉन कांग्रेस आइडियोलॉजिस्ट होते हैं या नॉन पार्टी कैडर से जो आते हैं ना पार्टी के अंदर, उनकी क्या भूख शांत नहीं हो रही है। 4 बार सांसद बना दिया, मंत्री बना दिया। जब आप कहा थे भाई, जब तो आपको नहीं समझ आ रही थी कि इमरजेंसी, जब तो राज मिल रहा था ना, मलाई चाट रहे थे। ये जो मलाई चाटो, सेटिंगबाज और स्वार्थी रहसान फरामोश लोग हैं, इनको तुरंत प्रभाव। वो अचानक से सब कुछ बन गए क्या कांग्रेस पार्टी के लिए? आप क्यों 4-4 बार उनको सांसद बना रहे हैं? क्यों आपने उनको इतना इंपॉर्टेंस दिया? अगर जो शब्द का इस्तेमाल आप कर रहे हैं शशि थरूर के लिए, अगर वाकई ऐसा है तो मैंने आपको कहा उस पार्ट पे करूंगा। पहला ये पार्ट है, इस प्रकार के लोग जो कांग्रेस में इनफिल्ट्रेशन चल रहा है ना, जैसे बीजेपी आजकल बांग्लादेशी ये करती है, जैसे नॉन कांग्रेस आइडियोलॉजिस्टों को जैसे इनफिल्ट्रेशन आपने क्यों रख रखा है? फिर मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, आप सुन तो लो 1 मिनट। उसी पे आ रहा हूँ। इनको जो रख रखा है वो एक गलती है कांग्रेस पार्टी की। मैंने आपको कई कहा, केंद्रीय व्यवस्था की, आला कमान की लचर व्यवस्था है। मैंने पहले भी 2 महीने पहले भी डिस्कशन हो चुका है। ऐसे आदमी को कांग्रेस पार्टी में रख रखा है, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, जो पिछले 3-4 साल में कांग्रेस छोड़ के गए हैं। और मलाई है, ये कांग्रेस के प्लेटफॉर्म को यूज करे जाते हैं, आप इनको यूज करने देते हैं। उसके बाद 1 मिनट वरुण पुरोहित जी, वो कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं या कांग्रेस पार्टी उनको यूज कर रही है? क्योंकि जब वो बीजेपी के खिलाफ एक सेकंड, जब वो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, बीजेपी की आइडियोलॉजी के खिलाफ बोलते हैं और किताबें लिखते हैं वाई एम हिंदू, तब तो आप तारीफों के पुल बांधते, तो आपको लगता है कि अरे बहुत ही कैपेबल इंसान है, काबिल इंसान है। और अब इनकी जो आइडियोलॉजी है वो कांग्रेस पार्टी के साथ सही बैठती है। काबिल इंसान तो हिंदुस्तान में 140 करोड़ हैं। स्वाति जी, आप भी हो, मैं भी हूँ, कौशल गांधी, सब काबिल है। एक आदमी को इतना पैटर्नाइज करना काबिल है। फिर उनका लाइफ का क्या क्या काबिलियत दिखाई दुनिया को पता ही है, क्या क्या करी हुई। मैं जो बात कह रहा हूँ आप उसको समझने की कोशिश करो। ये जो नॉन पॉलिटिकल लोग आ जाते हैं, ये इमरजेंसी में कहते हैं
हिंदुस्तान में थे क्या ये लोग? इनको अनुभव ही नहीं है। मुझे तो अनुभव है इमरजेंसी में क्या होता था क्या नहीं होता था। तो ये चीजें जो लिख रहे हैं ना, ये किसी को खुश करने के लिए कांग्रेस प्लेटफॉर्म को यूज करके सेटिंगबाजी करके, बुढ़ापा आ गया, कांग्रेस में दिख नहीं रहा कि राज आ रहा है, सत्ता आ रही है, दूसरी जगह है कुछ। तो ये आज इन लोगों को, ऐसे जितने भी लोग हैं, मैं इनकी अकेले की नहीं कर रहा, ऐसे जितने भी लोग हैं, इनको जो कांग्रेस पार्टी वरुण पुरोहित, ये बहुत आसान है। देखिए, जिसने जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी वो अचानक से कांग्रेस पार्टी के लिए विलन बन गया, उसकी नुक्ताचीनी शुरू हो गई, आपने 10 चीजें गिनवा दी, लेकिन जब तक वो कांग्रेस पार्टी में रहते हैं और बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत लायक रहते हैं। लेट मी ब्रिंग इन डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा. Koushilkant Mishra, Shashi Tharoor. One second. Now allow the BJP spokesperson to come in as well. Dr. Koushilkant Mishra, the allegation is that Shashi Tharoor is trying to impress the BJP by saying all these things. He's parroting BJP lines word to word. स्वाति, पहले तो वरुण जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी, तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है क्या? जो मुझे समझ में आती, कांग्रेस की आइडियोलॉजी है परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और राष्ट्र का विरोध। मुझे लगता है ये 4 अगर हम कैटेगराइज करें तो सारे कांग्रेसी जो इस परिवार के साथ रहते हैं वो उसमें आ जाएंगे। अदरवाइज आप देखिए कांग्रेस कब हर बार टूटी, जितने साल बने हुए हो उसको मेरे ख्याल से 60-70 बार तो टूट चुकी है, क्योंकि जो भी आदमी परिवार का विरोध करता है उसको निकाल दिया जाता है। शुरू से लेकर अभी तक यही इतिहास रहा है। आप देखिए G23 के लीडर्स थे, पुरोहित जी बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से G23 के जो लीडर्स थे उसमें सलमान खुर्शीद की बात करें, गुलाम नबी आजाद की बात करें, आनंद शर्मा की बात करें, भूपिंदर हुड्डा की बात करें, कुरियन की बात करें, वीरप्पा मोइली की बात करें, सब मुझसे और वरुण जी दोनों से बड़े हैं। उसके बाद भी अगर वो कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी राष्ट्र नेता जो होता है वो देश का विरोध नहीं कर सकता, देश का नुकसान नहीं कर सकता। पर जो गांधी परिवार है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे इसके पहले इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी हो, इंदिरा गांधी तो छोड़ दीजिए, जो उन्होंने काम किया था। वरुण जी यहां बैठे हो, मुझे ये बता दें कि अगर शशि थरूर जी ने आर्टिकल लिखा उसमें गलत क्या लिखा? कंटेंट पे जाए ना, क्या उन्होंने कुछ गलत लिखा? लेकिन डॉक्टर Mishra, the allegation against the BJP is that all of a sudden you find Shashi Tharoor suitable and you find Shashi Tharoor worth appreciating because he is challenging the Congress. आप इसको यूज कर रहे हैं एज एन अपॉर्चुनिटी। स्वाति, समस्या क्या है? स्वाति सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी के बाद बनी, 2 लोगों से बढ़ करके आज पूरे देश की सरकार चला रही है, और जिसका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। और हमारे लिए आइडियोलॉजी क्या है? राष्ट्र फर्स्ट, देयर इज नो फैमिली, ओके, नो करप्शन, देश की बात करते हैं। तो जो लोग भी, अरे वरुण पुरोहित जी भी अगर ऐसी बात करते, उनको कांग्रेस में जगह नहीं मिलती, मैं तो उनको भी कहता हूं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। ओके, वरुण पुरोहित, राष्ट्र की धारा चल रही है, ठीक है। जो भी लोग राष्ट्रवाद के लिए काम करना चाहते हैं, भारत का उत्थान चाहते हैं, विकसित भारत चाहते हैं 2047 तक, उन सबका स्वागत है। ठीक है, वरुण पुरोहित, व्हाट्स रॉन्ग इन द आर्टिकल? गो बाय द कंटेंट। शशि थरूर ने ऐसा क्या उसमें गलत लिख दिया है that you are saying that he's parroting BJP's line, so that वो बीजेपी के स्पोक्सपर्सन बन गए और that he's trying to impress somebody in the BJP? स्वाति जी, अभी एक तो आइडियोलॉजी की बात की मिश्रा जी, तो ये तो समझ नहीं सकते कांग्रेस की आइडियोलॉजी, क्योंकि मिलिशिया पार्टी के फॉर्मेट के डेवलपमेंट हुआ इनका, तो ये डेमोक्रेटिक फोरम को समझ नहीं सकते। दूसरी बात, आप कह रहे थे कांग्रेस में ऐसा क्यों? जब शशि थरूर कांग्रेस में थे, जब मजा आ रहा था राज का, अभी भी तो है ना, अभी भी है ना कि नहीं है? अब सुन तो लो मेरी बात को, तो आप बोलो करने नहीं देते। नहीं, आप कह रहे हैं जब थे, इसीलिए मैंने पूछा कि ऐसा कुछ सेकंड्स में ऐसा कुछ हो गया जो मुझे ना पता हो, आप बता रहे हो। मैंने कहा जब सत्ता में थे, मलाई चाट रहे थे जब की बात है। आज तो उनको लग रहा है ना खाली सांसद हूं तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा, कांग्रेस का अध्यक्ष बना दो, मुझे मुख्यमंत्री बना दो, राष्ट्रपति बना दो। वो खैर अगलों की भूख बढ़ जाती है, ऐसे लोगों की जो नीचे से रगड़ाई करके नहीं आते, वो अलग सबकी बात है। मैं आपको जो कह रहा था, आप जो बात कर रहे थे कि भाई आप अभी कांग्रेस को क्या हो गया, शशि थरूर जी को क्या हो गया? जब वो प्रधानमंत्री जी को बिच्छू कह रहे थे, जब तो उनको बिच्छू लग रहे थे, लेकिन आपको अच्छे लग रहे थे ना।
नहीं कोई अच्छे नहीं, नहीं लग आपको रहे अच्छे लग रहे थे तब शशि थरूर? नहीं लग रहे। तब तो आपने आकर के नहीं कहा, नहीं तब तो किसी ने नहीं कहा कि देखिए शशि थरूर क्या कह रहे हैं. एवरीबडी अप्रिशिएटेड, बैक्ड हिम इन फैक्ट, बिकॉज ही वाज अपोजिंग द बीजेपी एंड द प्राइम मिनिस्टर. तो कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स तो आप भी खेल रहे हैं ना वरुण पुरोहित. नहीं, यू कैन नॉट इंक्लूड वरुण पुरोहित एंड अदर कांग्रेस ग्रास रूट वर्कर्स इन दिस कैटेगरी. हमारे 20 साल से मनमोहन सिंह के दौर से हम संघर्ष कर रहे हैं कि मूल आयातित कांग्रेस, मैंने आपको इन्फिल्ट्रेशन वर्ड का इसीलिए यूज किया है, जो ये घुसपैठ होते हैं, ये कांग्रेस का आनंद ले रहे हैं. अभी पटना में भी दैट इज इवन मोर प्रॉब्लमेटिक वरुण पुरोहित. ग्रासरूट लेवल वर्कर्स like you, वरुण जी, one second, Definitely. grassroots level workers like you have not been promoted. If that's your argument, शशि थरूर को प्रमोट कर रहे हैं, तो which means there's something even more wrong with the Congress. डेफिनेटली मैंने आपको कहा, कई बार कहा, आज नहीं कहा, मैं कितने साल से डिबेट में कह रहा हूँ, सेंट्रल सिस्टम में डिफेक्ट है. उनको प्रॉब्लम, उनको समझ में नहीं आ रहा है. इन लोगों को आप प्लेटफॉर्म अभी भी आप देखिए, जो तो हम भी बंदा कह रहे हैं. You are only vindicating BJP's point further, Varun Purohit. Are you not doing that? No, I am not doing that. मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी तो ये कह रहा हूँ, मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस में केवल परिवारवाद चलता है. अरे कोई परिवारवाद नहीं चलता, सारे परिवारवादी आपके पास हैं. अभी शशि थरूर को आप प्रेज करने लगे. वरुण जी, आप ये बताइए, आप वरुण जी, आप ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं. अच्छा, वरुण जी सुनिए तो, वरुण जी. अच्छा वरुण जी, now listen to what Mr. Mishra said. वरुण जी सुन तो लीजिए. अच्छा सुन लीजिए अभी वरुण जी. वरुण जी सुन तो लीजिए. बोलो. वरुण जी, जब शशि थरूर बिच्छू करे थे, हमने उसको गलत कहा था. जब शशि थरूर जाकर के विदेश में सिंदूर की बात करते, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करे थे, हमने उसको सही कहा था. आज वो इमरजेंसी के बारे में जो आर्टिकल लिखा, उसमें उन्होंने सब कुछ सही लिखा. ये आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं. सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए. तो भारतीय जनता पार्टी सही को सही और गलत को गलत करे, इसमें क्या गलत है? आप मुझे ये बताओ, क्या ग्रास रूट का कांग्रेस कार्यकर्ता इमरजेंसी को सही मानता है? क्या वरुण पुरोहित, जो इमरजेंसी में त्रासदी हुई थी, नसबंदी हुई थी, जेपी को जेल डाल दिया गया था, उनके लिए डेथ ड्रिल की गई थी, पता है स्वाति जी? जब वो पीजीआई चंडीगढ़ पंजाब में भर्ती थे, उसमें तबीयत खराब हो गई थी, तो उसके लिए बताइए प्लीज टेल अस, उसमें कांग्रेस आइडियोलॉजी और नॉन कांग्रेस आइडियोलॉजी का कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये बताइए, वरुण पुरोहित कहां तक सही था? बोलने नहीं दोगे ना वो. वरुण पुरोहित, इमरजेंसी तो क्या हो रही, डेमोक्रेसी तो चल ही नहीं रही, मुझे बोलने नहीं दे रहे हो. तब से तो आप बोल रहे हैं सर, बोलिए. बोल रहे आप इंटरप्रेट बीच में इंटरफेयर करते हो, कभी वो करे जा रहे हैं. वो समझ ही नहीं सकते मिश्रा जी. विद्वान आदमी, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, पर वो डेमोक्रेटिक फोरम से नहीं आते. सर बता तो दो. अंडरस्टैंड व्हाट वाज इमरजेंसी. मैंने देखी इमरजेंसी, इतना आराम था. इमरजेंसी सही थी गलत थी? अब यार आप बोलने नहीं, मैं बोलता नहीं, आप ही नहीं. एक मिनट, आप क्या कह रहे हैं? क्या था इमरजेंसी? वरुण पुरोहित या गलत थी, बस ये बताएं. ओके, अलाउ हिम टू फिनिश. वरुण पुरोहित, प्लीज फिनिश योर पॉइंट. मैं कह रहा हूँ इमरजेंसी मैंने देखी. इमरजेंसी में आम आदमी को इतना आराम था, खाली पॉलिटिकल जो लोग थे उनको जेल भेजा गया था. उसमें तो ये जो जबरन नसबंदी हो रही थी, ये किसकी हो रही थी? अब सुनो, आप उसकी मैं बता दूं. मेरे तो पिताजी बताया करते थे किससे, जैसे अली जोंगा जी. नहीं, एक मिनट, आपने कहा कि आम आदमी के लिए बहुत आराम था. आम आदमी बड़ा कंफर्टेबल था, बड़ा. तो ये जो जबरन नसबंदी हो रही थी, किसकी हो रही थी? मैं, आप मेरी बात तो सुन लो. जबरन नसबंदी जो है ना, कौन लगा रहा था? आज संजय गांधी का वर्ड यूज किया है वो, इस नाम का, शशि थरूर ने. और संजय गांधी के बेटे बहू को सबसे ज्यादा तो सिर्फ इन्होंने रखा है, कैबिनेट मंत्री बनाया, सांसद बनाया, अपनी पार्टी में रख रखा. तो और मैं आपको बता रहा हूं, आप लोगों को आइडिया नहीं है, मैंने इमरजेंसी देखी है. इमरजेंसी में आम आदमी को नसबंदी से परेशानी नहीं हुई थी. अच्छा. नसबंदी की बैड पब्लिसिटी कारण कांग्रेस हार गई थी. बैड पब्लिसिटी था, कुछ भी गलत नहीं हुआ था. तो ये अपॉलॉजी वगैरह क्यों हुई? अगर सब कुछ अच्छा था, सिर्फ पॉलिटिशियंस को आपने जेल में डाला था, सिर्फ जर्नलिस्ट को जेल में डाला था, किसी को बोलने का अधिकार नहीं था सरकार के खिलाफ, तो फिर ये अपॉलॉजी वगैरह का ड्रामा क्यों? नहीं, अपॉलॉजी भाई, आप पब्लिक लाइफ में हो. अभी आपको वरुण जी आपने गलत बोला तो मैं कह दूंगा भाई ठीक है, आप बोल दो. बट वरुण पुरोहित, आर यू डूइंग दिस? That's what my question is. You're doing everything for convenience. Whether it's an apology, then that is just a sham. If you think there was no inconvenience that was caused during emergency, then why did several in the Congress itself oppose that or criticize Indira Gandhi and the Congress government back then for it, or apologize for it even? स्वाति जी, जिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया वो कांग्रेस छोड़ दी थी. उन्होंने किसी ने कांग्रेस
कमीशन की रिपोर्ट आई थी इमरजेंसी के बाद सहायोग की कमीशन। 11 भाषाओं में आई थी, आपकी सरकार आई और आपने सहायोग की रिपोर्ट को गायब कर दिया। हद करते हैं आप। देखिए जो अभी अरे वरुण जी सुन तो लीजिए, हद करते हैं आप। देखिए जो अभी अरे वरुण जी सुन तो लीजिए, आपके पिता, अरे सुन तो लीजिए सर, वरुण जी सुन तो लीजिए। डीवाई चंद्रचूड़ ने वो फोन उठाया था जिसपे उनके पिताजी को धमकी दी गई थी। चंद्रचूड़ जी से जाके पूछिए, उनकी पत्नी को धमकी दी गई थी जब संजय गांधी का केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने एक पिक्चर बनी थी अमृता नाहटा की, किस्सा कुर्सी का। उसकी सारी ओरिजिनल फाइल्स, ब्लूप्रिंट जला दिए गए थे मारुति की कंपनी में। वो जब मामला कोर्ट में गया तो उसके लिए चंद्रचूड़ के फादर को धमकी दी गई थी। ये भी सच्चाई है। ओके, वरुण पुरोहित रिस्पॉन्ड क्या करते हैं वरुण जी, कैसे आप सपोर्ट कर सकते हैं इन चीजों को? यार आप ही बोल लो, बस अब दूसरे को बोलने नहीं दोगे, यही तो मैं कह रहा हूँ। अरे आप भी तो बीच में बोल रहे हैं उनके, अब आपको मौका मिला अपनी बात रखिए। एक ही बार बोला हूँ, एक ही बार बोला पूरी डिबेट। नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप रिवाइंड करके टेप देख लीजिएगा, अभी अपनी बात कीजिए। मैं मिश्रा जी के बीच में नहीं बोला, वही प्लीज फिनिश योर पॉइंट वरुण जी, आई हैव टू मूव ऑन। परिवार की बात कर रहे हैं। मेनका गांधी, वरुण गांधी को इन्होंने सांसद बनाया, मंत्री बनाया, इसलिए बेकार की वो पार्टी चला रहे हैं क्या? वो बीजेपी को चला रहे हैं पूरा? नहीं चलता ना। संगठन की मुखिया वो है, प्रधानमंत्री वो है क्या? अब या तो इनके मिश्रा जी के हिसाब से चलेगी क्या कांग्रेस पार्टी, या हम चाहेंगे जैसे चलेगी? यही तो बात है सारी कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ परिवार के हिसाब से चल रही है। वरुण जी आप बार बार बीजेपी के पॉइंट को इंडिकेट कर देते हैं। इमरजेंसी का इश्यू और शशि थरूर के आर्टिकल पे डिबेट थी, ये कहां ले जाए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ शशि थरूर हो चाहे दूसरे लोग छोड़ के गए हैं, और अभी भी कुछ है पार्टी के अंदर जिन्होंने, कुछ लोगों ने जीत भी बनाई थी। तो आया है, ये लोग बोलने नहीं देंगे, आप इनको चुप नहीं। Okay, finish your point. I have to wrap up very quickly, Mr. Purohit. Allow Mr. Purohit to finish his point. Just a couple of seconds I can give you. Go ahead. 23 बनाई और बनाई, इनमें से अधिकांश लोग मलाई चाटू सेटिंगबाज हैं। इन्होंने कांग्रेस को क्या है, बीजेपी में जाके फिर क्यों चले जाते हैं? No, that's very interesting. On one hand, you criticize the high command, saying कि high command इस बात का कोई acknowledgement नहीं है या consider नहीं कर रहा है that the grassroots level is not getting promoted in the party and these people who you call are like Shashi Tharoor are being promoted. And on the other hand, you are saying कि ये मलाई खा लेते हैं when the party is in power. Then what is the high command doing about it? Varun Purohit and Mr. Mishra, thank you very much for joining us on the broadcast.